नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 86 और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बिहार के सीतामढ़ी में आज एक देसी वारदात, दरअसल ऐसी वारदात हुई जिसने कानपुर के बिकरू कांड की याद दिला दी। सीतामढ़ी में शराब तस्करों ने एसआई की हत्या कर दी। बदमाशों की फायरिंग में चौकीदार घायल हो गया। पुलिस से मुठभेड़ में एक शराब तस्कर भी ढेर हो गया। आपको बता दें कि सीतामढ़ी में शराब तस्करों के ठिकाने पर पुलिस की टीम छापा मारने गई थी और इसी दौरान शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई जिसमें एसआई दिनेश राम की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने पर एसआई के घर वाले सदमे में है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। मामले पर अब सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष शराबबंदी के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तो देखिए किस तरीके से बिहार में बिकरू कांड जैसी वारदात हुई है और इसी के साथ अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था पर। गंभीर ये सवाल है और ये सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष, क्योंकि जिस तरीके से बार बार हम ऐसी वारदातों को देखते हैं और अब इसको लेकर विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है। मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। जैसे ही एसआई की मौत की खबर उनके परिजनों को मिली, पूरा परिवार, पूरा घरवाले सदमे में है। तस्वीरें हम आपको 5 दिखा रहे हैं। किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जरा आप ये समझिए। एक के बाद एक ऐसी खबर, ऐसी वारदात बिहार से सामने आती है जिससे तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। और अब बिहार के सीतामढ़ी में आज एक ऐसी वारदात हुई है जिसने कानपुर के बिकरू कांड की याद दिला दी है। सीतामढ़ी में शराब तस्करों ने एसआई की हत्या कर दी और आपको ये बता दूं कि बदमाशों की फायरिंग में चौकीदार भी घायल हो गया है। तो वहीं पुलिस से मुठभेड़ में एक शराब तस्कर भी ढेर हो गया है। शराब तस्करी लगातार राज्य में सक्रिय है। शराब तस्करी हो रही है, पुलिस जब उन पर कार्रवाई करती है, छापेमारी करती है, धरपकड़ करती है, तो किस तरीके से पुलिस पर ही ये हमला कर रहे हैं। और अब सीतामढ़ी में शराब तस्करों के ठिकाने पर पुलिस की टीम पर किस तरीके से आप देखिए यहाँ पर छापेमारी करने गई तो हमला कर दिया। इन्हीं के द्वारा बसाया हुआ आदमी के द्वारा गोली मारने की बात आ रही है। बाकी इंक्वायरी चल रही है। सर, उसमें किसी का भी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। और पूरा मामला ये क्या है आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, शराब तस्करों के ठिकाने पर पुलिस की छापेमारी हुई और छापेमारी के दौरान शराब तस्करों से मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई है। मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर दिनेश राम की मौत हो गई, तो वही फायरिंग में चौकीदार लाल बाबू पासवान घायल हो गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि शराब तस्कर रंजन सिंह भी मारा गया है। तो वहीं तस्कर रंजन सिंह के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। इसी के साथ मेजरगंज थाना क्षेत्र के कुंवारी गांव में मुठभेड़ हुई है, जहां पर शराब की खेप पकड़ने पुलिस गई थी। तो पूरा मामला क्या है, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। माफियाओं की मौज है और खाकी में खौफ है, क्योंकि जो वारदात सामने आई है उससे तो यही लग रहा है। एसआई दिनेश राम पूर्वी चंपारण जिले के सदर प्रखंड के सरसौल गांव के रहने वाले थे। घटना की खबर जैसे ही घर को मिली, मातम छा गया। एसआई की मां का रो रो कर बुरा हाल है। दिनेश 2 भाइयों में छोटे थे, उनके 2 छोटे बच्चे हैं। दरोगा जी तो बहाली भेलन तो कह जाए गलन, ओतहा गलन तो ओतही शादी हो गई। कहां? वही जीरा दे गांव में। थाना का आसपास, थाने के आसे पास नजदीक है। कौन गाँव रहे भोर पर आ गए। जीरा दे माने नजदीक बाबू। देखिए, हमको जहाँ तक कि पता है कि मोबाइल से हमको जहाँ तक पता है, वहाँ पर मानिए कि अभी तक कुछ ज़्यादा तक जानकारी नहीं मिला है। कि लगभग जो जानकारी मिला है कि हाँ उनको गोली लगा है, उसके अलावा कुछ मालूम नहीं है। तो वही मामले पर सियासत गर्मा गई है। किसने क्या कहा है, सुनिए आप। जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी और जो भी दोषी हैं इसके लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह के जो रिएक्शन आते हैं इसलिए कि पुलिस की जो और एक्साइज विभाग की कड़ी कार्रवाई हो रही है चारों बगल, इस वजह से इस तरह के बातें आती हैं। लेकिन हम लोग इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है और जो भी
कार्रवाइयाँ करनी है आगे हम निश्चित रूप से करेंगे। याद कीजिए, अब याद कीजिए, अमेरिका के पार्लियामेंट में गोली चली तो अपराध कहाँ नहीं करते लोग, अपराधी लोग पकड़े जाएंगे, उसकी कार्रवाई होगी। अच्छा, 250 साल पहले सीआरपीसी का निर्माण हुआ, ब्रिटेन में जेल खाली है क्या? मनुष्य का स्वभाव है, परिवार में भी झगड़े होते हैं। आप ही लोग के चैनल के माध्यम से शराब की खेती भी अब देख ली है। शराब की जिस तरह से खेती होती है, कहीं न कहीं जो नीतीश कुमार जी का लॉ एंड ऑर्डर है, कहीं न कहीं फिसडी है। आप देख लीजिए ना, एक शराब माफिया, हम नक्सली समझते, एगो बात होता, नक्सली से मुठभेड़ हुआ समझते, लेकिन शराब माफिया आज कमांड में नहीं है। वैसे तो शराबबंदी काफी बिहार में सफल है और सरकार का लगातार प्रयास जारी है। आज ये घटना जानकारी अपनी दी है जाकर के, निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी, अपराधी बच नहीं सकेंगे, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराब तस्कर, दारू माफिया जो कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे प्रशासन और जवान उन दारू माफियाओं पर दबिश डाल रहे हैं, तो ये तो कायराना अटैक किया है हमारे जवानों पर दारू माफियाओं ने ना, और हमारा जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। मेजरगंज थाना के थानेदार गुप्त सूचना के आधार पर शराब की बरामदगी और छापेमारी में जब के जाते हैं, कुमारी गांव में शराब माफिया के साथ मुठभेड़ हो जाता है। उस मुठभेड़ में चौकीदार सहित घायल होते हैं और अस्पताल आने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ये काफी दुखद घटना है, सारे हम लोग मर्माहत है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष पटना से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस तरीके से घटना सामने आई है, जिस तरीके से शराब तस्कर बेखौफ हैं, सब इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया गया, बार बार ये दावा किया जाता है कि बिहार में पुलिस राज स्थापित है, कानून राज स्थापित है, क्या ये है वो? देखिए, बिल्कुल नहीं। जो दावा किया जाता है हकीकत बिल्कुल उससे अलग होती है और हकीकत सबके सामने है कि एक दारोगा की हत्या कर दी गई गोली मारकर शराब माफियाओं की तरफ से। और स्वाभाविक तौर पर आपने मंत्री विजेंद्र यादव का बयान सुना होगा, उनका साफ तौर पर कहना था कि जब पार्लियामेंट के संसद पर गोलीबारी हो सकती है तो कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। अब अंदाजा लगाइए कि मंत्री जब इस तरह का बयान दे रहे हैं तो फिर आम लोगों की क्या बात कही जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, और हौसले अगर बुलंद नहीं होते तो इतने बड़े पैमाने पर शराब तस्करी की बात सामने आती ही नहीं। आपने पिछले दिनों एसएसबी आईजी पंकज दारद का बयान सुना होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 70% शराब अभी भी बिहार में खपाए जा रहे हैं। शराब ही नहीं, नारकोटिक्स से जुड़े प्रोडक्ट भी खपाए जा रहे हैं, और पुलिस जो पकड़ती है वो मात्र 25 से 30% ही होता है। तो जब ये अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, तो स्वाभाविक तौर पर शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, और यही वजह है कि जब पुलिस रेड करने जाती है तो गोली चलाई जाती है और पुलिसकर्मी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दिया है। नहीं, देखिए ना, सरकार भी तो अपनी पीठ थपथपाती है ना, कहती है कि शराबबंदी किस तरीके से बिहार में है और इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट भी नजर आ रहा है। ये दावा बार बार किया जाता है, विपक्ष और सरकार को इस मुद्दे पर घेरता भी है। अब जब ये वारदात सामने आ गई, से ये तो पता चल चुका है कि देखिए, जो कथनी और करनी दोनों में फर्क है, यानी कि जो जमीनी हकीकत है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन एक चीज साफ है कि बिहार से रोज जिस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, अपराधी बेखौफ है, कोई डर नहीं है उनमें। देखिए, ये चिंता की बात है, और समय समय पर इस मामले को लेकर के विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जाते रहे हैं और मीडिया में भी ये सवाल आए हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कैसे अंकुश लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इन बातों का जिक्र करते हैं कि वो शराबबंदी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करेंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि शराबबंदी कानून सख्ती से लागू जरूर होने भी चाहिए, लेकिन फिर शराब की तस्करी क्यों हो रही है? और जब शराब की तस्करी हो रही है और पुलिस रेड करने जाती है तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि यही गोली तो मार सवाल देते है ना, हैं जब वो पुलिस सीएम वालों बार को। बार कह तो रहे स्वाभाविक तौर हैं पर कि शराबबंदी लागू है राज्य में, और जहां पर भी शराब तस्कर सक्रिय, यहाँ पर जहां पर भी शराब तस्करी होती है वहां पर कार्रवाई की जा रही है, ये बार बार कहा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद, अगर सीएम के कहने के बावजूद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो लूप होल कहां पर है?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बॉर्डर से शराब की एंट्री कैसे होती है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बॉर्डर पर आमतौर पर बिहार पुलिस भी होती है, एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी भी होते हैं, उसके बावजूद भी बॉर्डर के अंदर शराब आ जाती है, तो वो एक बड़ा मामला है, बड़ा मसला है। ये सवाल बार बार उठते हैं कि कहीं ना कहीं नक्सस है, पुलिस कर्मियों का नक्सस है, इसके अलावा कहीं ना कहीं अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, और यही वजह है कि जिसके कारण जो शराब माफिया है उनके हौसले बुलंद हैं। अगर उन्हें संरक्षण नहीं मिला होता तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई भी घटना को अंजाम दिया जाता, और ये एक बड़ा गंभीर मसला भी है। हालांकि ये अलग बात है कि अब सरकार ने गंभीरता से पूरे मामले को लिया है और अलग इसमें एक मंत्रालय, शराब मद्य निषेध के लिए अलग से एक मंत्री जो खुद डीजी रैंक के अधिकारी रहे हैं, जो रिटायर कर चुके हैं, अब वो विधायक बन चुके हैं, सुनील कुमार, अब उन्हें विशेष तौर पर मंत्री बनाया गया है ताकि मद्य निषेध कानून को सही तरीके से लागू कराया जा सके। तो ये कोशिश चल रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि ठीक है, कोशिश चल रही है, लेकिन अपराधियों के हौसले, जो शराब माफिया हैं, उनके हौसले कैसे पस्त होंगे, ये बड़ा सवाल है। जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी, यानी जो नेक्सस है, सिर्फ आप छोटी मछलियों पर अगर कार्रवाई करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर बड़ी मछलियां आपसे दूर रहेंगी, तो सबसे पहले बड़ी मछलियों को टारगेट करना पड़ेगा। हालांकि जो मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं, उनका कहना है कि अब बड़ी मछलियों को भी हम पकड़ रहे हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा से भी तस्कर पकड़े जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि बिहार में बड़ी मछली कौन है, बिहार में किन लोगों के तरफ से संरक्षण दिया जा रहा है। सीएम ने पहले भी कहा है, ये बात जो मैं कह रही हूँ, बार-बार सीएम कह चुके हैं कि जरा ये पता लगाया जाए कि जो लोग, जिनका पहले शराब का कारोबार था, जिसका बिजनेस करते थे, वो लोग अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनका कौन सा बिजनेस है, उनकी क्या आमदनी है। तो क्या इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्या ढूंढा जा रहा है, पता कराया जा रहा है? देखिए, कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में ही कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, और बीते दिनों एक बड़े पैमाने पर जितने भी थाना अध्यक्ष थे, कई जगहों पर, पटना में भी कंकड़बाग के थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई हुई, और उनके इलाके से शराब बरामद हुई थी, तो उन पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो गई, उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। कई और थानों से ऐसे मामले आए, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ठीक है, आप थानेदार पर कार्रवाई करेंगे, दारोगा पर कार्रवाई करेंगे, उसके बावजूद भी अगर गतिविधियां नहीं रुक रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, मैंने पहले भी कहा, कुछ न कुछ ऐसा संरक्षण जरूर शराब माफियाओं को मिल रहा है कि उनके हौसले बुलंद हैं। अगर हौसले बुलंद नहीं होते तो पंजाब हरियाणा से खेप आ रहे हैं, फिर कैसे खेप आ जा रहे हैं, कैसे बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, और कितनी आसानी से लोग जहां चाह रहे हैं वहां पहुंचा दे रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि एसएसबी के आईजी ने खुद स्वीकार किया है, क्योंकि वो पहले भी बिहार पुलिस में थे, और उन्होंने ये माना है कि पुलिस के हाथ जो भी नारकोटिक्स या फिर शराब से जुड़े, अवैध शराब से जुड़े जो भी कंसाइनमेंट हाथ लगते हैं, वो सिर्फ 25 से 30% है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ध्यान सिर्फ पंजाब हरियाणा की तरफ है, नेपाल की तरफ आप जाइए। जो पिछली बार 2020 में जो उस समय लॉकडाउन था, उस वक्त जो शराब, अवैध शराब पकड़े गए हैं, नेपाली शराब पकड़े गए हैं, उनकी मात्रा लगभग 1.5 लाख लीटर थी। तो ये आप समझ सकती हैं कि 6 महीने में 1.5 लाख लीटर नेपाली शराब के पकड़े जाते हैं, और इधर आपके राज्य से भी शराबों की सप्लाई लगातार सबसे बड़ी बात कि लूपहोल सिस्टम में कहां पर है, और छोटी मछलियों को ना सिर्फ पकड़कर, बल्कि आखिर बड़ी मछलियां कौन है, उनको पकड़ना बेहद जरूरी है, उन पर सख्त कार्रवाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जहानाबाद की करते हैं।